5 मिनट का डिक्टेशन है। रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 87। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा, तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने की उन्होंने कोशिश की है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष दर्जा दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के वास्ते कोई विशेष दर्जा चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के ज़माने में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय का काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जाए। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई साल पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में, जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण
प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने